वेलकम बैक स्टूडेंट सीनियर थ्योरी क्लास। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ट्रायल बैलेंस वाला हमारा हो चुका है, अब है जर्नल एंट्रीज को रेक्टिफाई करना। अब देखिए, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स व्हिच आर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अहमद एट द एंड मार्च 2017। जैसे हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया 2000 का, जिसको हमने ट्रीट किया एज सेल ऑफ गुड्स। तो फर्नीचर हमने सेल किया है, लेकिन गलती से हमने उसको कैसे ट्रीट किया, गुड्स की सेल में। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, देखें। सबसे पहले हमारे पास 3 कॉलम है, रोंग एंट्री, करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। अब हमारे से रोंग एंट्री क्या हुई है, हमने उसको गुड्स की सेल की एंट्री बना दिया, सेल ऑफ गुड्स की, यानी कि कैश टू सेल्स। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री थी जो हम ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहे हैं, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर। करेक्ट एंट्री ये थी। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, यानी कि जो करेक्ट करके हम डालेंगे, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, जो गलती से डेबिट किया है उसे क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट किया है उसे डेबिट कर दो। यानी कि अब कैश तो हमारा इधर से डेबिट है, लेकिन हमने सेल क्रेडिट किया, तो सेल को उठा के डेबिट कर दो। ये डेबिट से क्रेडिट का इसका अमाउंट कैंसिल हो जाएगा, 2000 और 2000 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, और फर्नीचर को इधर क्रेडिट ही रहने दो, क्योंकि फर्नीचर हमारा क्रेडिट होना चाहिए था। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बन जाएगी। रोंग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री, जो गलती से क्रेडिट किया है उसे डेबिट कर दो, उसको रिवर्स इफेक्ट में दिखा दो। नेक्स्ट देखें, सैलरी पे कर रहे हैं, जो हमारे कैशियर है मिस्टर नीम, 12,000 स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब डालनी हमने सैलरी के अकाउंट में थी, लेकिन हमने उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दी, देखें। और अब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी टू कैश, क्योंकि जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो हमेशा खर्चे के नाम से एंट्री होती है। और हमने किस में डाल दी, उसके अकाउंट में डाल दी, मिस्टर नईम टू कैश। और यहाँ से रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट ही रहने देंगे और इसको यहाँ से क्रेडिट कर देंगे मिस्टर नईम को। ओके, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर नईम, 12,000 12,000। जो डेबिट किया है उसे क्रेडिट कर देंगे, जो क्रेडिट है उसे डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है, ऐसे अब एंट्री देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि होनी चाहिए थी ड्रॉइंग टू कैश, कर दिया हमने ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, यानी कि ये खर्चा हमने किया था। एक बार इसको स्टडी कर ही लेते हैं एंट्रीज को, क्योंकि बार बार फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा। 5,000 हमने विड्रॉ किए थे अपने पर्सनल यूज के लिए, और डेबिट कर दी हमने ट्रेड एक्सपेंस में। तो यानी कि ट्रेड एक्सपेंस को हमने गलती से डेबिट किया है, तो इसे बाद में क्रेडिट कर देंगे। और हमने कैश रिसीव किया बिलाल से 300, जो हमने वॉज क्रेडिट टू मिस्टर बाबर, तो वो हमने इसके अकाउंट में डाल दिए गलती से। तो इसको भी क्रेडिट गलती से किए हैं, तो इसको डेबिट कर देंगे। रिपेयर का जो खर्चा है वो हमने बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया, तो यानी कि एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट में गलती से डाल दिया, तो उसका रिवर्स इफेक्ट दिखाते जाएंगे। ऐसे ही 1,000 रिसीव किए थे एज इंटरेस्ट, वॉज क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट, जो हमने एज इंटरेस्ट 1,000 रिसीव किए थे वो हमने कमीशन अकाउंट में डाल दिए, यानी कि इंटरेस्ट की जगह कमीशन का लेजर में डाल दिए, तो इसे हम वापस डेबिट कर देंगे। और हमने 5200 का जो टाइपराइटर परचेज किया है वो हमने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो जाना चाहिए था टाइपराइटर के अकाउंट में, डाल इसमें दिया। अब इनका चार्ट पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए थे। हमने कर दी रोंग एंड करेक्ट एंट्री से, यहाँ से शुरू करते हैं। होनी चाहिए थी पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल यूज के लिए खर्चा किया, तो ड्रॉइंग टू कैश होनी चाहिए थी, होगी ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, तो ट्रेड एक्सपेंस को यहाँ पे क्रेडिट कर दो, ड्रॉइंग टू ट्रेड एक्सपेंस। अब इधर होनी चाहिए थी कैश टू अकाउंट्स रिसीवेबल बिलाल, लेकिन हमने बाबर के अकाउंट में कर दी, तो इसको डेबिट कर दो यहाँ पे। और जो क्रेडिट सही है उसे सही ही रहने देंगे, इसे नहीं चेंज करेंगे। जो एक अकाउंट गलत किया है सिर्फ उसको ठीक करना है। अब होनी चाहिए थी रिपेयर टू कैश, हमने कर दी बिल्डिंग टू कैश, रिपेयर को तो डेबिट ही रहने देंगे और इधर से बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। फिर होनी चाहिए थी कैश टू कमीशन, हमने कर दी। होनी चाहिए थी कैश टू इंटरेस्ट, हमने कर दी कैश टू कमीशन, तो कमीशन को उठा के डेबिट कर दो और इंटरेस्ट को एज इट इज रहने दो। ऐसे ही होनी चाहिए थी टाइपराइटर टू कैश, हमने कर दी ऑफिस एक्सपेंस टू कैश,
तो ऑफिस एक्सपेंस गलती से डेबिट किया है तो इसे दोबारा क्रेडिट करके इसका इफेक्ट खत्म कर दो। आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की एंट्री 3 पार्ट्स में। आप चाहे तो टेबल बना सकते हैं या ऐसे लाइन में भी दिखा सकते हैं। फर्स्ट रॉन्ग, करेक्ट एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, और जब आप इसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप, हमारा जो मेन आंसर है वो ये वाला है, रेक्टिफाइंग एंट्री का पोर्शन। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। वो तब है जब आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो। जैसे अगर हमें पूछा जाए कि ये 7 एंट्रीज हैं, इनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो, आप डायरेक्ट ये वाली एंट्रीज भी पास कर सकते हो। ये निकल के कहाँ से आई है? इन दोनों से। अगर आप ये दोनों बनाएंगे तो ये बनानी ईजी हो जाएगी। और हमारा एक्चुअल आंसर है वो ये थर्ड कॉलम वाला है। ओके, तो ऐसे ही जो फोर्थ क्वेश्चन है ये अब आप ट्राई करेंगे, इसमें भी ऐसे ही रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा बिल्कुल ये थोड़ा सा चेंज है। जो 4 है वो बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें 1 साइडेड और 2 साइडेड दोनों एरर्स आपको मिलेंगी। और जो इसमें डाउट्स हैं वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लेते जाएंगे। एक बार ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे इसमें फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 615 का, ये हमने परचेज बुक में डाल दिया, फर्नीचर टू परचेज। ओके, जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें 2 कॉलम्स नहीं है, इसमें डायरेक्ट एंट्री को रेक्टिफाई करके दिखाया हुआ है। अब इसमें जो सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री है वो 1 साइडेड एरर है, जिसमें हमें सेकंड अकाउंट का पता ही नहीं है, ये ऊपर भी आएंगी। जिसमें ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाली थी वो हमारी 1 साइडेड एरर होती हैं। जैसे इसमें एक एंट्री डिस्कस कर लेते हैं, ये 7th है। अब देखो ये खाली है, ये कुछ नई एंट्री है, इसको मैं देख लेती हूँ। परचेज बुक है जो हमारी, वो अंडरकास्ट हो रही है 1500 से, यानी कि 1500 से हमारी बुक कम हो रही है। तो हमने क्या करना है, परचेज को डेबिट कर देना है और सस्पेंस को क्रेडिट कर देना है। ये हमारी 1 साइडेड एरर है, क्योंकि इसमें हमें दूसरे अकाउंट का पता ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो वो सस्पेंस में जाएगी। तो अब ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करेंगे, जो इनमें, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फिर से बताऊं, इसमें डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो रेक्टिफाइंग एंट्री करके दिया हुआ है। 2 कॉलम्स इसमें नहीं है, डायरेक्ट ठीक करके दी हुई है। और ग्रुप में ये शेयर किया हुआ है, और क्वेरीज आप अपनी लेते रहना व्हाट्सएप ग्रुप में, साथ साथ आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।